लेकर के। और अब बात प्रवासी राजस्थानियों पर सियासी नजर की करेंगे। पहले बिजनेस में रुतबा, अब वोट की ताकत। प्रदेश से बाहर जाकर प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। लोकसभा चुनाव में भी प्रवासी राजस्थानियों का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। बीजेपी इन सब में एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। उसके नेता अपनों को लुभाने के लिए प्रदेश को छोड़ पूरब से लेकर दक्षिण भारत तक डेरा डाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। देश के कई हिस्सों में मारवाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल बिजनेस में अपना बड़ा नाम कमाया, बल्कि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था की मारवाड़ी रीढ़ बन गए और उनका वोट बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मारवाड़ियों के वोट को लुभाने की कोशिश करती है, मगर बीजेपी इसमें हमेशा बाजी मार ले जाती है। उड़ीसा से लेकर असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, हर ओर इस बार बीजेपी की प्रवासी राजस्थानियों के वोट पर नजर है। राजस्थान के नेताओं की बड़ी फौज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में डेरा डाले हुए है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में जय श्री राम के नारे लगवाते मंत्री अविनाश गहलोत हो या फिर हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की रैली को संबोधित करते अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और दामोदर अग्रवाल, हर तरफ राजस्थान की बोली और भाईचारे की गूंज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 17 में से अधिकांश सीटों पर जीती है। 10 साल का मोदी जी का शासन, पिछले 4 महीने में पहले तो केसीआर का बीआरएस के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करना, और अब पिछले 3 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से अपने पूरे वादों को पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की कर्ज माफी का होगा, पेंशन का विषय होगा, उन सबको पूरा नहीं किया। इस बार 17 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ करीब 11 सीटों के ऊपर राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहाँ के तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में। तेलंगाना के गांव कस्बों में बीआरएस और कांग्रेस चाहे कितना ही जोर लगाती दिखे, पर भाजपा का परचम उठाए मारवाड़ी हर जगह बीजेपी की ताकत बनकर के सामने आए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तेलंगाना के मलकाजिगिरी में मोर्चा संभाल रखा है, दामोदर अग्रवाल ने निजामाबाद को संभाल रखा है, तो अरुण चतुर्वेदी के पास हैदराबाद के आसपास की सीटों की जिम्मेदारी है। घनश्याम तिवारी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है, तो सीपी जोशी के पास ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों का जम्मा है। मदन दिलावर पुरी में अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे हैं, तो झाबर सिंह खर्रा कोलकाता में जमे हैं। जहां जहां मारवाड़ी वहां बीजेपी दिखाई पड़ती है। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभाएं हैं और 17 में से मैं सोचता हूं कि कम से कम यदि गिने तो 12 लोकसभाएं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिक भी जीत सकती है। हमारा प्रयास सभी जगह पर है और जनता में तो उत्साह है। लगता है समीकरण क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है वो जीतेगी। इसलिए इस चुनाव में भी जहां जहां राजस्थान के नेता प्रवास पर हैं, वहां प्रवासी राजस्थानियों ने उनका दिल खोल करके स्वागत और सत्कार किया है, साथ ही वोट देने और दिलाने का वादा भी। उड़ीसा की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पिछली बार 4 लोकसभा की सीट आई थी, अभी 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी वो मैदान में से गायब है और भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जीते थे। अब की बार बंगाल के आम मतदाता का मानस ये है कि कम से कम 25 से 35 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर मारवाड़ी जहां भी गए सचमुच वहीं के होकर के रह गए हैं, पर अपनी माटी के प्रति उनका लगाव कहीं कम नहीं हुआ है और उनकी इसी खूबी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनका वोट आज कई राज्यों में अहम हो गया है। चुनाव में उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि कई राज्यों की सरकारों को बनाने में और बिगाड़ने में मारवाड़ी अपना अहम योगदान अदा कर रहे हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी को यकीन है कि प्रवासी राजस्थानियों का वोट उसकी कई राज्यों में नैया पार लगा देगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरयूएचएस में डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए कार्यवाहक कुलपति के तौर पर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल के नाम पर मुहर लगा दी। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने आरयूएचएस में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के फिलहाल रूटीन गतिविधियों को समझने के बाद उनका फोकस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में अध्ययन और अध्यापन के साथ पेशेंट्स के हित में निर्णय लेकर कार्य योजना बनाने पर होगा। मैं अब तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज उससे अटैच रहा और आरयूएचएस के वीसी के रूप में मैंने आज कार्यभार संभाला है। राज्य सरकार ने मुझे नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियों के लिए दिया है। सबसे पहले मैं वहाँ की पूरी वर्ल्ड कप का स्टडी करूँगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सुधार की हो सकती हैं जो कि होती हैं, उसी के बाद में प्रायोरिटीज़ का निर्णय हो पाएगा। कमियों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी हमेशा अच्छे चलते हैं। मैंने देखा है कि हर जगह अच्छे लोग काफ़ी होते हैं। अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे क्या कमियां वास्तव में है भी कि नहीं है, जिनको सुधारा जाए। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन लगभग काफ़ी लंबे समय से, कई दशकों से काम कर रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता हर संस्थान को कि ख़राब है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा था। उस अच्छे काम करने वाले को और कैसा अच्छा किया जाए, तो वो ही चीज़ देखी जाएगी। कोई संस्थान कभी भी अगर खराब काम नहीं करता, अच्छा करता है, उसके व्यक्ति अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग अच्छे होते हैं। और अब बात करेंगे पर्यटकों के फीडबैक में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। अभी हाल ही में प्रदेश के सभी राजकीय पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के दौरान पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म भरवाए गए, जिसमें कुछ पर्यटकों ने गाइडों को अप्रशिक्षित और भाषाओं की कम जानकारी की शिकायत दी थी, जिस पर शासन प्रशासन मुस्तैद हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपलोड करने वाले विनोद मीणा नाम के व्यक्ति को परसों ही हमने आमेर थाना पुलिस को सुपुर्द करके गिरफ्तार करवाया है। उसके अलावा भी समय समय पर टैफ द्वारा लपकों के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की जा रही है। इस साल अभी अप्रैल तक हम तकरीबन 150 से अधिक लपकों को गिरफ्तार कर चुके हैं। पहली बात जो अगर आप पिंक सिटी के दीदार का प्लान बना रहे हैं तो जंतर मंतर, आमेर फोर्ट और अल्बर्ट हॉल को निहारने जयपुर आ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि पर्यटन विभाग के जिम्मेदार की चेतावनी से आप अपना प्लान बदल दें। राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर विश्व पटल पर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए बेहद मशहूर। देसी विदेशी टूरिस्ट इसके दीदार के लिए आते रहते हैं। कई गाइड सैलानियों का विश्वास जीतकर उन्हें ऐसा चूना लगाते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें ऐसी ही शातिरों की हैं। इनमें से एक ने जापान के एक पर्यटक से जापानी भाषा में बोल बतियाकर 29 लाख रुपए झटक लिए। इसी साल मार्च के अंत में पुलिस ने इन शातिरों को दबोच लिया, लेकिन ऐसे कई टप्पेबाज अभी भी पिंक सिटी में सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ पर्यटन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। इन्हीं लोगों को दूर करने के लिए मैं उच्च अधिकारियों को इस संबंध में निवेदन भी करा और लिखित में भी हम उनके पास लिख के भिजवाएंगे कि एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए। जो गाइड हमने बना रखे हैं वो क्या सही ढंग के हैं, प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं और वो भाषाओं की जानकारी रखते हैं, टूरिस्ट के साथ वो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका एक पूरा इवेल्युएट किया जाए ताकि टूरिस्ट जो आता है उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान हो। पर्यटकों को लपकों से बचाने के लिए पर्यटन सहायता बल लपका पकड़ो अभियान चला रहा है। पर्यटन सहायता बल के अमजद खान बताते हैं कि इस साल अप्रैल तक करीब 150 लपकों को पकड़ा गया। पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रहा। पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर पर्यटन सहायता बल में महिलाओं की तैनाती होने जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया पर जहां एक और लोग जमकर सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं इस बार सराफा व्यापारियों को भी खूब आमदनी हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं कारोबारी ग्राहकों को कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं।
कोई आभूषण बनवाने पर 20% की छूट दे रहा है तो कोई सोना चांदी खरीदने पर उपहार दे रहा है। हमारे संवाददाता महिमा जैन ने ग्राहकों और व्यापारियों से बातचीत भी की। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्षय तृतीया का आज अबूझ सावा है। ऐसे में राजधानी में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। खासतौर पर ज्वेलर्स की शॉप पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही है और कहा जाता है आज के दिन गहना खरीदना बेहद शुभ होता है। और मैं आपको बता दूं, आज हाल फिलहाल विवाह के लिए शुभ मुहूर्त ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र का तारा आज अस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में रौनक अक्षय तृतीया की बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है अबूझ सावा है और इस दिन मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मैम से जानना चाहेंगे, मैम आज आप ज्वेलरी खरीदने आई हैं, अक्षय तृतीया कैसे मना रही है? हमारे जो आखा तीज का जो ट्रेडिशन है, हम खिचड़ा बनाते हैं उसमें खाने पीने का, और हमारे जो बीकानेर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया, तो इस दिन पतंगे उड़ाई जाती बीकानेर में, और हम बीकानेर के हैं तो जयपुर में भी हम वो चीज़ करते हैं यहाँ पे भी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आज ज्वेलरी शॉप पे आप अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही हैं, शादियों का सीजन है, सोने का भाव भी बढ़ गए हैं, तो क्या महंगाई से भी थोड़ी परेशानी? तो आखा तीज है तो ये तो खरीदना ही है ना हमें, तो ये इसलिए हमारे लिए अच्छा होता है, शुभ माना जाता है गोल्ड खरीदना, तो रेट कुछ भी हो खरीदना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ हम सर से भी जानना चाहेंगे कि आखिर व्यापारी का क्या कहना है, इस बार की आखा तीज कैसे देखी जा रही है? सर बाज़ारों में किस तरीके की दुकानदारी देखने को मिल रही है? क्या कुछ इफेक्ट भी सोने के भाव बढ़ने से हुआ है? सभी देशवासियों को आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखा तीज अबूझ सावा होता है। आज के दिन शादियां भी बहुत होती है, बिना मुहूर्त के शादियां होती है, और आखा तीज के दिन कोई सोना चांदी घर में खरीदना बहुत शुभ माना गया है, और इसीलिए आज बाज़ारों में अच्छी खासी रौनक है, भीड़ भी है, काफ़ी कस्टमर्स भी हैं, और इस वक्त सभी दुकानदारों ने आखा तीज के अवसर पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट या गिफ्ट्स बाज़ार में अवेलेबल है दुकानदारों की तरफ से। तो मैं सबसे कहूँगा कि आखा तीज के दिन ज़रूर परचेजिंग के लिए निकलिए, आपको बाज़ार में रेट्स रीजनेबल मिलेगी, गिफ्ट्स मिलेंगे। देखिए आज अक्षय तृतीया का पर्व है और लोग बड़ी संख्या में ज्वेलर्स के यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई गोल्ड कॉइन खरीद रहा है, कोई लक्ष्मी माँ की मूर्ति खरीद रहा है, और महिलाएं खासतौर पर ऑर्नामेंट्स आभूषण खरीदती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। तो अक्षय तृतीया के पावन मौके पर सोने की खरीदारी का विशेष महत्व है। उदयपुर में भी सुबह से लोग सोना खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सोने के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन ज्वेलरी व्यवसायियों ने लाइट वेटेड ज्वेलरी बाजार में लाकर सोना खरीदना आम लोगों के लिए आसान कर दिया। उदयपुर से देखिए हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सुबह से आज अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसीलिए सुबह से जो ज्वेलर्स की जो शोरूम है वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखिए कि हम इस समय उदयपुर में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से लोगों के आने का क्रम जारी है, क्योंकि आज लोग सोना खरीदकर इस शुभ दिन का उपयोग करना चाहते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर गोल्ड की खरीदारी की जाती है और ये वजह है कि ज्वेलर्स की शॉप पर आज सुबह से भीड़ है। हमारे साथ में इस समय महेंद्र जी सोजतिया मौजूद हैं। सोजतिया जी, क्या महत्व अक्षय तृतीया पे, क्यों सोना खरीदा जाता है? देखिए आज का दिन शुभकारी है और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं आज के दिन। जैसे दीपावली जो है लक्ष्मी जी का पर्व माना जाता है, उसी तरह से आज अक्षय तृतीया पर एक अबूझ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस बार करीब करीब भाव जो है 11-12 हजार रुपया तोला ज्यादा है। यानी अगर अपन 24 कैरेट की बात करें तो जीएसटी को मिलाकर करीब 75,000 रुपीज रेट है सोने की, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18 से 20% ज्यादा है। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और अब बात मौसम की करेंगे। मौसम को लेकर जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर और मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधियां चली। बांसुर समेत कई जगहों पर बारिश भी हुई। आसमान में बादल छाए रहे। हवाओं के चलते वाहन चालकों को परेशानियां भी हुई। भीषण गर्मी से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली है। दो अलग अलग तस्वीरें अलवर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धूल भरी आंधियां चली तो जो लोग सड़कों पर निकले हुए थे वो परेशान नजर आए, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। जहां प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। तो 3 अलग अलग तस्वीर आप देख पा रहे हैं बदले हुए मौसम के मिजाज की। जयपुर राजधानी से पहली तस्वीर जहां पर भीषण गर्मी से निजात मिली है, टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो वहीं अलवर से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर धूल भरी हवाएं चली और बानसूर में झमाझम बारिश का दौर दिखाई दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।